माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है, मतलब उनके मन में जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स। हमारा सबसे पहला नंबर पाइल है समर और विंटर। दूसरा हमारा जो पाइल है वो है कमिटमेंट। तो आपको बिल्कुल ध्यान से अपने इन दोनों में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी। आपको उस रीडिंग को सुनना है। आपको मैं समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ओके, तो आई होप कि आपने अपना जो पाइल है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग अपनी रीडिंग के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो रीडिंग मैं ऑफ कोर्स करूंगी दैट विल बी फॉर पाइल 1 विच इज समर और विंटर की रीडिंग। ओके, देखिए आपको कौन से पाइल ने कॉल किया उससे मतलब है। ओके, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप समर में मिले थे या विंटर में मिले थे। अगर आप उस लॉजिक से भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कुछ आपके फॉल आउट कार्ड्स हैं जो मैं ले करके आऊँगी। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं जिसको ऑफ कोर्स आप दोनों सॉल्व करना चाहते हो बट समवेयर सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये तो पता है कि आप में बल, बुद्धि, किसी भी चीज़ की कहीं से कोई कमी नहीं है। ओके, ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में, आपके पूरे सिचुएशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने वाले लोगों में से हो। आप जो चाहोगे उसको करोगे जरूर। ओके, आप वो जैसे भी करो, अपने नॉलेज से करो, अपने पावर से करो, अपने प्यार से करो, कि कैसे भी करो, मगर आप करोगे जरूर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि आप उनके माइंड को चेंज करना चाहते हो। ओके, आप उनसे आप उनको कुछ ऐसी चीजें बताते हो जो सही नहीं है, उनको ऐसा लगता है। ओके, या आप उनसे बातें छिपा रहे हो, आप उनको सही चीजें नहीं बता रहे हो। कहीं ना कहीं आप उनको चीट कर रहे हो या आपको कोई चीट कर रहा है, उसके केस में, उसके कांटेक्ट में आप बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हो। ओके, देखिए मुझे एक चीज नजर ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा शातिर बनने की कोशिश करते हैं। ओके, वो जितना बताना चाहते हैं, जितना बोलना चाहते हैं, वो उतना ही बोलते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में कभी कभी आप भी ऐसे सिचुएशंस में रहोगे कि बिल्कुल आप शांत रहोगे, चुप रहोगे और देखोगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होता है। ओके, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना मुझे कुछ कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं। ओके, ऑल्दो आप लोगों के रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी अच्छी है, बात अच्छे तरीके से हो जाएगी, सिचुएशंस अच्छे तरीके से हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ रह करके। ये पर्सन आपको अपने दुनिया के सामने भी दिखाना चाहेगा, दुनिया को भी आपके बारे में चीजें बताना चाहेगा। मगर कहीं ना कहीं जब चीजें आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी चलने लगती हैं, ओके, जब सारी चीजें आप दोनों के बीच आ जाती हैं और आप दोनों को सुकून देने लगती हैं, तभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा डिजास्टर हो जाता है। ओके, ये पर्सन जो है आप पे एफर्ट लगाने के बारे में सोचता जरूर है,
मगर अभी कहीं ना कहीं वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके, उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है, उनकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती है। ओके, तो अभी उनके इंटेंशंस ना मुझे कहीं सेल्फिश लग रहे हैं। ओके, अपने बारे में सोचना, अपने लोगों पे डिपेंड करना, अपने जैसे लोगों पे डिपेंड करना, चीजों को हाइड करना, आप पे नजर रखना, इस टाइप की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अगर अभी भी आपको सच में ऐसा लगता है कि इन एंड आउट आप अपने पार्टनर के बारे में जानते हो, तो इस बात को फिर से सोचिए, क्या सच में आप उनके बारे में उतनी चीजें जानते हो जितना आपको लगता है कि आप उनके बारे में जानते हो? तो मुझे ऐसा लगेगा शायद आपका जवाब इसमें आएगा नो। ओके, यानी नहीं, मैं उस लेवल पे अपने पार्टनर को नहीं जानती हूँ मैम जिस लेवल पे वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपसे ना बहुत सारी सच्चाइयों को छुपाते हैं, बहुत सारे चीजों को छुपाते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता होगा कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही क्या है, थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग टेंशन लेने लग जाते हो, मगर आपको पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम आने के बाद आप टेंशन लेते हो। ओके, ये पर्सन जो आपको हैप्पी फील कराता था, ये पर्सन जो आपको खुशियां देता था, ये पर्सन जिसके साथ आपको काफी अच्छा महसूस होता था, कहीं ना कहीं उसी पर्सन के साथ आज जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऑल्दो आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, कहीं से भी मुझे ऐसी एनर्जी नहीं नजर आ रही है कि आप इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, मगर मुझे आपकी एनर्जी इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ होते हुए वीक होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों में सिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। आप लोग अपने वर्क के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, अपने डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, मगर आपका रिश्ता मुझे हिडन नजर आ रहा है। ओके, मे बी बहुत लोगों को पता हो कि आपका और आपके पार्टनर का अफेयर चल रहा है या रिलेशन चल रहा है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो। ओके, या एक दोनों को काफी पसंद करते हो, मगर समवेयर जो इनर ट्रुथ है, मतलब आपका रिश्ता अगर ऊपर से देखा जाए ना तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही हसीन लगता है। अगर अंदर से देखा जाए ना तो इसमें टेंशन काफी है, और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों पार्टीज के साइड से, आपकी साइड से भी, आपके पार्टनर के साइड से भी, कि हटना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब अगर पर्सन मूव ऑन करे तो करे कैसे? अगर आप इससे निकल भी जाते हो बहुत सारी एनर्जी जुड़ा करके कि भाई नहीं अभी इधर और नहीं रहना है, तभी भी फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि आपको लगने लगता है नहीं यार अभी इसी में रहना जो है वो बेहतर है। आपके पार्टनर पास्ट में आपकी बहुत ज्यादा बातें सुना करते होंगे, मगर अभी मुझे उनके बात सुनने की कैपेसिटी, या आपको समझने की कैपेसिटी, आपको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी, इन चीजों में मुझे थोड़ा डाउन नजर आ रहा, मतलब थोड़ी चीजें नीचे गई हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आपस में एक म्यूचुअल कंसेंट बहुत ज्यादा था। ओके, मतलब आप उनको समझ पाते थे, वो आपको समझ पाते थे, वो आपके लिए थे, आप उनके लिए थे। तो इस टाइप के रिश्ते में आपके कहीं ना कहीं ये जो मैनिपुलेशन आ गया है, ये जो धोखा आ गया है, ये जो बिट्रेयल आ गया है, चीजें छुपाना आ गया है, तो वो आपके लिए काफी टेंशन का चक्कर बना देती है, एंड आप इससे ऑफ कोर्स निकलना चाहते हो। देखिए, आपके पार्टनर ने अभी, बहुत लोग जो यहाँ पे मेरी रीडिंग सुन रहे हैं उनमें से बहुत लोगों के पार्टनर जो है अभी रिश्ते से बाहर होंगे। ओके, रिश्ते में नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक ब्रेक थ्रू आ गया है, उनको एक और डाइवर्जन मिल गया, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि अभी वो इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं, मगर जैसे जैसे इस पर्सन को रियलाइज होगा कि मैंने गलत कर दिया, या जैसे जैसे इस पर्सन के माइंड में ये चीजें चलेंगी कि हाँ भाई यही रिश्ता है जो मेरे लाइफ में रहना चाहिए, तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोचेंगे। ओके, मगर टेंशन आप लोगों के बीच में रहता है, टेंशन प्रॉब्लम्स रहते हैं। ओके, दिक्कतें रहती हैं, और आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज आप दोनों इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, आप इनको समझा के इस पर्सन के एंगर को भी आपने बहुत ज्यादा झेला है। हर कोई उस लेवल का एंगर नहीं झेल सकता है, हर इंसान इस हाई लेवल की एनर्जी को नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, अपने
आपसे बढ़ के, अपने परिवार से बढ़ के बहुत लोगों को आपने छोड़ा, बहुत चीजों को आपने पीछे छोड़ा, बहुत चीजें हैंडल कर ली इस पर्सन के लिए। ओके, तो आज जब ये आपके साथ ऐसा करते हैं या पूरे ओपनली, क्योंकि ये अपने बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, ये अपने आप से खुद ही इतना ज्यादा इंप्रेस रहते हैं, तो आप नहीं चाहते हो, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो खुद से इंप्रेस रहे, मगर सिंस आप इनकी जिंदगी का हिस्सा हो, आप इनको अपने जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट समझते हो, तो आपको ये लगता है कि मेरे बारे में भी तुम्हें अपने जिंदगी में मेरे बारे में भी तुम्हें चीजें लोगों को बतानी चाहिए, या मुझे भी वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो आप उनको देते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि आप इनके जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कि जब ये कंफर्टेबल होते हैं तब आपके पास आ जाते हैं, जब इनको सजेशंस चाहिए, जब इनको खुशी चाहिए, ये आपके पास आ जाते हैं, मगर जब इनको अपने बारे में सोचना तब ये अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो ये मुझे काफी सेल्फिश नजर आ रहा है बाय इंटेंशन। ओके, कि ये सेल्फिशनेस है, क्योंकि प्यार अपने कंफर्ट से नहीं, कंफर्ट से बाहर जाकर के होता है। ओके, प्यार में आप हमेशा कंफर्टेबल नहीं रह सकते हो, आग का दरिया है डूब के जाना है वाली लॉजिक जो है वो है। बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है, मुझे लगता है ना कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा आपके सामने फैमिली 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 इस टाइप की चीजें ये बोलते रहते होंगे, मेरी फैमिली में ऐसा, मेरे फैमिली में वैसा, हमारी ऐसी इज्जत, हमारा वैसा इज्जत। ओके, बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हो सकता है कि वो आपके भी फैमिली के स्टेटस से, पावर से, या अपने फैमिली के स्टेटस से, पावर से ओवर इम्प्रेस्ड है। ओके, बार बार इस चीज का डिस्कशन ऐसे लोग लेकर के आते हैं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समवेयर ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने मुझे 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जीज इस पर्सन के अंदर नजर आ रही हैं। ओके, मे बी इसमें एक उनकी मॉम हो सकती है, मौसी हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, और एक कोई कम एज का पर्सन जैसे आप हो सकते हो, बहन हो सकती हैं। अगर आप मेल हो और अगर आप ये पार्ट सुन रहे हो रीडिंग का, तो भी आपके लिए यही होगा कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, ओके, वो जो है वो किसी 2 महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा, महिलाओं से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जिनसे ये सजेशंस भी लेती हैं, जिनके या लेते हैं, या जिनकी बातें ये आंख बंद करके सुनने में यकीन रखते हैं, या जिनके लव वगैरह पे ये डाउट नहीं करते हैं। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं फादरली रिलेशनशिप अगर वो अपने फादर से रखते हैं या खुद एक फादर है, दोनों में ही मुझे थोड़ा वो नजर आ रहा है, प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर को जब, जैसे बहुत सारी चीजें जो आप लोगों में बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा। ओके, दोनों ही अपने वर्क के बारे में सोचते हो, दोनों ही अपने प्रायोरिटीज के बारे में सोचते हो, दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड हो, मगर आप में वो शो ऑफ वाली चीज नहीं है जो आपके पार्टनर में है। ओके, और उनको मतलब ऐसा है ना कि वो आपको अपने आप से कहीं ज्यादा चतुर और चालाक समझते हैं। देखिए, चतुर और चालाकी का क्या कहना है कि बस इतना ही है कि हम जिस पे यकीन करते हैं उसको ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर मेरे साथ यही करना है तो यही सही, वरना बुद्धि सबकी चल रही होती है, सबको पता होता है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ओके, तो चतुर चालाकी वाली जो आपकी चीज है ना आपके पार्टनर की, वो आप 2 सेकंड में पकड़ सकते हो, मगर ये आप खुद करते हो कि यकीन कर लेते हो। बहुत टाइम्स उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी आपने प्यार की वजह से उस चीज को जाने दिया। मुझे बहुत ज्यादा सोसाइटी का भी कुछ चक्कर नजर आ रहा है। ओके, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपके लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में आगे रहेंगी। ऐसे चल लो, वैसे चल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो कभी कभी लगता है ना कि आपके पार्टनर, क्योंकि देखिए आप ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी से बाहर जाके रहना चाहते हो, ओके, मगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर भी इस चीज को समझे कि आप दोनों की एक प्राइवेट लाइफ भी हो सकती है, आप दोनों के पर्सनल ओपिनियंस भी हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो तो वो बातें बाहर जाने की कोई लॉजिक नहीं बनती है। ओके, तो ये मुझे नजर आ रहा है। जहां मुझे 2 फीमेल्स की एनर्जी नजर आ रही है, वहां फीमेल्स के लिए मेल आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो, मे बी। ओके, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट श्योर फॉर एवरीवन, बट मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एनर्जी में हो। तो डू चेक विद दैट कि है या नहीं, क्या है क्या नहीं। ओके, बहुत ज्यादा बोस्ट करते हैं आपके बारे में। देखिए, इनको एक तो यकीन है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो या इन पे इतना भरोसा करते हो कि आप इनको कभी छोड़ करके नहीं जाओगे, या
ऐसे लोग जो होते हैं ना, सबके लिए तो नहीं बट हाँ किसी किसी के लिए, आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके मनी से, आपके ब्यूटी से, आपके पर्सनालिटी से भी अटैच हो चुके हैं। ओके, जैसे आप दिखते हो, जो गुड फीलिंग्स उनको आपके पास आकर के होती है, उस चीज से भी अटैच हो चुके हैं। और मुझे आपके साइड से एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है ना कि आप इस लव में मतलब सेल्फलेसली प्यार करते हो। आपने अपने आप से ऊपर रखा है इस इंसान को, अपनी जिंदगी से, अपने प्रायोरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है इस पर्सन को। ओके, तो आप इनका सब माफ कर देते हो, आप इनकी हर गलती, हर सिचुएशन माफ करने के लिए रेडी हो, और आप बस इतना चाहते हो कि भाई तुम खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो। आपके पार्टनर अपने मॉम डैड के बातों को मानेंगे। ओके, अपने कस्टम का, अपने ट्रेडिशन का, अपने रिलीजन का, अपने सोसाइटी नॉर्म्स का काफ़ी ख्याल रख के चलना चाहेंगे। ओके, ऐसा चाहेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो होती रहें, ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से किसी टाइप की प्रॉब्लम आए। ऑल्दो वो आपके साथ भी रहने में इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बैक एंड अगेन वो दूरियां भी आप लोगों के बीच में लाके खड़ी कर देते हैं जो आप नहीं चाहते हो, जो शायद आपसे बर्दाश्त भी नहीं होती है। एंड बहुत बार रिश्ता टूटा है, बहुत बार ऐसे समय आए हैं जब आपको लगा होगा कि ये नहीं चलेगा, मगर चल गया। ओके, तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ऑफकोर्स आपके पार्टनर जो है अभी एट प्रेजेंट, देखिए, खुश रहने के लिए, सजेशंस पाने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल पाने के लिए बैक एंड अगेन आपके पास आते रहेंगे, मगर वो अपने आप को आपसे चालाक समझते हैं, वो आपकी जिंदगी को चलाना चाहेंगे। वो खुद में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन वो इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एफर्ट्स लगाओ, जितने लगा रहे हो उतने कम है। ओके, मगर जब वो आपको ये बोलने लगेंगे कि भाई मैंने ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया, तब आप उस सिचुएशन में पीछे हट जाओगे। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आप बहुत शांत हो चुके हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है। एक टॉक्सिक चीज आप कर रहे हो यहाँ पे कि आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आप बस उनके साथ रहने में इंटरेस्टेड हो। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। ओके, बिकॉज ये पर्सन चलेगा अपने सोसाइटी, अपने मम्मी पापा, अपनी इज्जत, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो आपको भी अपने एनर्जीज का ख्याल रख के चलना होगा। ओके, बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। ओके, अगर आपके पार्टनर ये सोच के चल रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दुख और दर्द का मिला जुला रिलेशनशिप है ये। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने एनर्जी को खराब ना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर्स कीजिए। अदरवाइज एक दो चीजें थोड़ी अप डाउन है। ओवरऑल रीडिंग मुझे ये वाली अगर आपके पार्टनर के हिसाब से देखते हैं तो ठीक लगी। ओके, तो आई होप कि आपको भी मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें। सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कमिटमेंट पॉइंट। ओके, कि भाई कमिटमेंट पाइल जिन लोगों ने चुना है, उनके पार्टनर्स उनके लिए प्रेजेंटली क्या फील करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो मुझे इंतजार और टकरार दोनों ही नजर आ रहा है। ओके, आपके बिना भी ठीक नहीं और आपके साथ भी ठीक नहीं। उम्मीद भी है और ना उम्मीद भी है। वेट भी करेंगे और अकेले भी रहना चाहेंगे। तो देखिए, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, चीजें शायद आपसे रेजोनेट हो, ना भी हो तो टेंशन नहीं, अगर हो तो भी गुड। डिवाइन का मैसेज है, डिवाइन ही हमें किसी भी वीडियो तक लेकर के आते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पार्टनर की जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है, उस पर सबसे बड़ी बात है कि इस पर्सन को आपका इंतजार रहेगा। ओके, जब आप दोनों साथ रहोगे, जब आप दोनों पास रहोगे, तब आपके और उनके बीच के रिलेशनशिप काफी अच्छा रहेगा। जैसे ही आप लोग दूर होने लगते हो, चाहे वो वर्क के लिए हो, पर्सनल रीजंस के वजह से हो, लड़ाई की वजह से हो, प्रॉब्लम्स की वजह से हो, वो हैप्पीनेस जो आप एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करते हो वो आपको नहीं मिलता है।
जैसे जैसे हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे शेयर करूंगी, इसमें कुछ चीजें हैं शेयर करने लायक। ओके, बट ये पर्सन आपका इंतजार भी कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से ये सोच रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कैसे पॉसिबल होगा, और यही रीजन है कि वो आपको रोक भी रहे हैं, मत बढ़ो मत बढ़ो, मत आगे आओ। ओके, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे बहाने, बहुत सारे क्लैरिटीज, बहुत सारी चीजें जो टेंशन दे दें, मगर एटलीस्ट द सिचुएशन इज क्लियर। नहीं बात करना है तो नहीं बात करना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, ब्लॉक है तो ब्लॉक है। मुझे ये पर्सन जब आपके लिए फीलिंग्स आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर हो जाना ही उनके लिए अच्छा है। ओके, ये सोचते हैं कि अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, क्योंकि इनकी जिंदगी जैसे भी चले, ये आपकी जिंदगी में किसी टाइप का प्रॉब्लम, किसी टाइप का अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और यही रीजन है कि वो आपको रोकते रहते। इनकी अपनी अंतरात्मा जानती होगी कि इनको कितना मन करता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपके साथ इंटरैक्ट करने का, मगर ये नहीं करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रहोगे ना तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत। ओके, एक दूसरे के साथ भी रहोगे तो बहुत झगड़े होंगे, बहुत प्रेयर्स कर करके, बहुत मैनिफेस्टेशन कर करके आपने इन झगड़ों को शांत तो कर लिया है, मगर समवेयर ये आपसे दूरी ही बनाना चाहते हैं। ये आपसे सोचते हैं कि अगर ये आपके जिंदगी से चले जाते हैं तो ही बेहतर होगा। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनके घर में या इनकी खुद की या आपकी किसी एक पर्सन की शादी हो रखी होगी, 90% चांसेस है। ओके, और अगर नहीं हुई है और एक दूसरे से आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मैं तो सारे केसेस लेके चलूंगी क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है हमारी, तब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इनको पता है कि शादी को कराने में बड़ी मेहनत लगेगी, और कहीं ना कहीं ये उस मेहनत से भाग रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि जब ये सिचुएशन होगा तब क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, और क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो मुझे एक वीकनेस इस पर्सन के अंदर नजर आ रहा है। दे कुड बी ऑफ गुड फैमिली, इस टाइप के लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, ऐसा कोई ये नहीं है, मगर मुझे एट प्रेजेंट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ये काम करेंगे भी तो पैसा नहीं आएगा, काम जो था वो छूट जाएगा, पैसा इनका स्टक हो जाएगा। और ऐसे लोग अपने काम पे, मतलब आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने काम पे यकीन करते हैं कि भाई मैं काम करूंगा या करूंगी तो मेरे को पैसा मिलेगा या मेरे को पैसा मिलेगा। ओके, और वहां पे फाइनेंशियल एनर्जी जाकर के स्टक हो जाती है। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि भाई आप जिस टाइप के सिचुएशन से हो वो आपको उसी टाइप के सिचुएशन में रखना चाहते हैं, ना कि वो आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देना चाहते हैं कि जहां पे मेहनत करके कमाया हुआ पैसा, मतलब एक मिसमैच ना हो जाए। ओके, कि आप बहुत अच्छे फैमिली से आ रहे हो, आप बहुत अच्छे सिचुएशन से आ रहे हो और इनकी वजह से आपकी जो जिंदगी है वो नीचे की तरफ चली जाए, ये नहीं चाहते हैं। ये आपके लिए बेस्ट थॉट्स रखते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने आपको कही होंगी, बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी बोली होंगी जिसने आपको तोड़ तोड़ के रख दिया, अलग अलग करके रख दिया। ओके, ऐसे सिचुएशंस बना के आपकी जिंदगी में रख दिए जहां से कि आपको खुद नहीं पता चला कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत चीजों में ऐसा पॉइंट किया उन्होंने कि आपका ना भरोसा उड़ गया इस पर्सन से। ओके, मगर वो चीजें एक रीजन से थी, वो चीजें एक वजह से थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें पेन नहीं होता है, अगर पेन नहीं होता तो कोई वेट नहीं करता। आजकल की दुनिया में 1 दिन 2 दिन वेट करके लोग अपने रास्ते को पकड़ लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन कोई सी शौक से, ओके, मान लीजिए अगर आपके पार्टनर किसी से शादी कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी के किसी पर्सन से शादी कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये किसी फैमिली के बताए हुए पर्सन से शादी कर रहे हैं, और अगर आप दोनों में शादी की बात है तो फिर तो वहाँ पे इनका हटना इनको लगता ही है, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल इश्यूज वाला सिचुएशन है, दूसरा इन्हें पता है कि वही इस शादी को करने में बड़ी मेहनत लगने वाली है, होना जाना कुछ नहीं है, और फिर चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये उस सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और आपको पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपकी ज़िंदगी खराब कर दें और आप
जो है वो दुखी हो जाए। मुझे बहुत लोगों के लिए किसी ऐसी फीमेल की भी एनर्जी नजर आ रही है जो कि हो सकता है कि आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ओके, मतलब दिक्कतें लेकर के आए या आपको एक ऐसे सिचुएशन में खड़ा कर दें जहां से कि आप हेल्पलेस हो जाओ। कुछ ऐसे शर्त, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी बातें कि आप हेल्पलेस हो जाओ और आपको पता ही ना चले कि अब एक्शन लिया भी जाए तो क्या लिया जाए। ओके, तो बहुत दुआ मांग के आप इस पर्सन को अपने जिंदगी में मानते हो, इस पर्सन को भी आपका वेट है। और अगर आपको ये पर्सन इंजॉय करता हुआ हैप्पी इधर उधर मिलता है ना, तो मैं आपको एक चीज तो जरूर बता सकती हूँ कि ये अपने जिंदगी से खुश नहीं, दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम देयर ओन लाइफ। ओके, बट ये ऐसा दिखाते रहेंगे, ये आपको हमेशा दिखाते रहेंगे जैसे इनकी जिंदगी में आपको छोड़ करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए प्रायोरिटी पे हैं। मगर आप खुद भी जानते हो कि ये पर्सन कैसा है कैसा नहीं। इंटेंसिटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, चीजें आगे नहीं मूव कर रही हैं अभी, लव है आप लोगों के सिचुएशन में, मगर अभी थोड़ा समय लगेगा। ओके, यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो उनकी करंट फीलिंग्स थी जो अभी वो आपके लिए सोच रहे हैं। बट प्यार होने के बावजूद भी वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बातें नहीं बताते हैं। ओके, चीजें नहीं शेयर करते हैं। तो ये आपके लिए काफी कठिन है कि भाई क्यों आपके साथ वो इस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं, क्यों अपने माइंड में ही चीजों को सोच करके छोड़ दे रहे हैं, क्यों वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनकी किसी भी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में हेल्प कर सकते हो। ओके, आप दोनों, अगर वो दुखी रहेंगे आप इस एनर्जी को पकड़ लोगे, अगर आप दुखी रहोगे वो इस एनर्जी को पकड़ लेंगे। आप दोनों के बीच में वन पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रू लव भी था। अभी बहुत सारे वादे हैं जो टूटे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही और झूठी निकली, बहुत सारे इरादे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, मगर आपका दिल उनसे आज भी जुड़ा हुआ है और वो आपके भले के लिए। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि खुद की कामचोरी के वजह से वो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। ओके, मतलब खुद वो बहुत, उनको पता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं ला पाएंगे आपके और अपने सिचुएशन में, इसलिए वो निकल रहे हैं। बहुत लोगों के पार्टनर के साथ ऐसी भी स्थिति है कि वो किसी ऐसे जगह पे हैं जहां से वो चाह के भी आपके पास आकर के अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, या फॉर दैट मैटर वहां से अभी वापस आना पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन होने के वजह से प्रॉब्लम्स अराइज करने के भी केसेस यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बनते हैं। ओके, और आप हमेशा एक ही चीज सोचते हो कि जो चीज इतनी खूबसूरत थी, जो पर्सन इतना खूबसूरत था, जो पर्सन मेरा वेट करता था, वो पर्सन को क्या हो गया। ओके, वो आपको 1000 रीजंस देते हैं, मगर आपको पता है कि रियल रीजन ये नहीं है जो आपको वो बताते हैं। बहुत हर्ट किया होगा आपको इस पर्सन ने, बहुत टाइम्स पे बहुत ऐसी चीजें इन्होंने बोल दी होंगी जो जाने अनजाने आपके अंदर एक, कहते ना, जख्म करके चली गई, मगर फिर भी आप उसको हैंडल, आप इनके लिए कुछ भी बैलेंस करने को तैयार हो। इन्होंने भी पास्ट में कुछ भी आपके लिए बैलेंस किया है। मन ही मन खुद ही खुद सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, तो ये आपके लिए और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर वो सोच रहे हैं, अगर वो बताएंगे नहीं, तो आप लोग मिलके एक समस्या का समाधान कैसे निकालोगे। ओके, मतलब आप चाहते हो कि वो आपसे अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चीजों को शेयर करें, मगर आउटगोइंग पर्सन है, आपके अपने दोस्तों के साथ दिख जाएंगे तब आपको लगेगा अरे यार ये पर्सन तो मेरे साथ चीजें नहीं शेयर कर रहा, मगर अपनी जिंदगी में तो काफी मजे कर रहा है। नहीं, वो कहीं भी जाए, कुछ भी हो, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। बहुत पैशनेट है अपने लव लाइफ को लेके, बहुत रोमांटिक हैं, आप दोनों के एक दूसरे के साथ बीते हुए जो समय है उसको भी वो पर्सन याद करेंगे, कैसे आप लोगों के बीच में क्या कमिटमेंट्स थे, किस तरीके से
कनेक्शन था, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, और आज आप दोनों कहाँ पहुंच गए हैं। मैं आपको कहूंगी कि अभी मूव ऑन करने से बेहतर है आप थोड़ा वेट कर लें। इस पर्सन की जर्नी अभी मुश्किल चल रही है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये अभी जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे इनको दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। ओके, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप भी इस सिचुएशन में उन्हीं का सपोर्ट मांग रहे हो तो मुश्किल है। आपको अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको अपने इमोशंस का खुद ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको अपने पार्टनर को भी वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो सहारा प्रोवाइड करना है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सो दैट आपका लव लाइफ चलता रहे। क्योंकि अभी ब्रोकन प्रोमिसेस हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको कोई सा चीट वीट कर लिया है। हाँ, किसी के पार्टनर यहाँ पे कैजुअल फ्लर्टिंग में इंगेज कर सकते हैं, और वो जरा भी अपने रास्ते से इधर उधर होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन अपने रास्ते से, अपने नियत से डगमगा रहा है। मगर मैक्सिमम लोगों के पार्टनर यहाँ पे ट्रू है। ओके, अपने ही गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, या हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में सोचते हैं। ओके, एफर्ट लगाने का सोचते भी हैं। बहुत टाइम्स पे बहुत चीजें इस पर्सन के माइंड में चलती हैं, बहुत टाइम्स पे आपको कंपेयर भी करेंगे। मुझे मैरिज का भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर की मैरिज की बात चल रही है, और आप लोगों को पता है कि हम दोनों की मैरिज एक दूसरे से नहीं हो सकती है, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो उस मैरिज से बाहर निकलने को रेडी नहीं है। ओके, तो ऐसा सा कुछ है। मैं कहीं से नहीं कह रही हूँ कि किसी को भी अपने मैरिज से बाहर निकलना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, अनटिल और अनलेस डिवाइन का डिसीजन ना हो या हमारा सेल्फ का डिसीजन ना हो। ओके, सो किसी को भी किसी के मैरिज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे जो नजर आया मैंने आपको बता दिया, तो ये मत सोचिएगा कि मैम ऐसा कह रही है कि हाँ उस पर्सन को अपने मैरिज से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो निकलना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ओके, तो मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करी। अकेले रहना इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, अपने रास्ते को खुद ही बनाते हैं। ओके, और धीरे धीरे करके काफ़ी शांत रहते हैं। बहुत आसानी से जब आपका रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा था तो ये अपने इमोशंस नहीं शेयर करते थे, आपको बहुत सारी चीज़ें इनकी समझनी पड़ती थी, और आगे भी ऐसा होगा कि ये 1-on-1 अपने इमोशंस का जिक्र आपके साथ नहीं करेंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं। ओके, बहुत चीज़ों को ये दफन रखने में ही या दबा के रखने में ही भरोसा करते हैं या यकीन करते हैं। आप दोनों के जिंदगी में अच्छे टाइम्स भी आए हैं, बुरे टाइम्स भी आए हैं। ये वाला जो टाइम आया है वो रिलेशनशिप के ग्रोथ को रोक चुका है, और आपका रिलेशनशिप आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से बहुत खराब होने की तरफ जा रहा है। आपको ऐसा भी लगता है, देखिए आपके पार्टनर हो सकता है किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में एक्चुअली हो। ओके, किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस एनर्जी में आपके पार्टनर के होने के चांसेस हैं, तो उस इन्फ्लुएंस से थोड़ा अपने पार्टनर को बचा के रखने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों को ऑप्शंस भी काफ़ी मिलते हैं लव लाइफ के लिए, मगर जनरली ये लोग इंगेज नहीं करते हैं आउट ऑफ लव। मतलब अपने लव लाइफ को छोड़ करके फ्लर्टिंग में ऐसे लोग कम ही जाते हैं। इनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, आपको भी समझना होगा, उनको भी आपकी मजबूरियां समझनी होगी। जब दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझोगे तभी कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ शेयर भी की हैं, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको पता भी चलेंगी। ओके, मुझे आपके लिए एक चीज़ जो नज़र आ रहा है वो मैं ये भी कहूँगी कि इमोशंस है इस पर्सन का, लव है इस पर्सन का, मगर जो अभी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रहा है इसको सुलझने में थोड़ा समय लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, जहाँ न चले दवा वहाँ चले दुआ। ओके, तो दुआ कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, इस पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप इन पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छे फीलिंग्स रखते हैं, कोई रिवेंज वाली फीलिंग मुझे इस पर्सन के अंदर आपके लिए नहीं नजर आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रिटर्न भी होना चाहते हैं मगर हो नहीं रहे हैं, और आप इसलिए इतना बेचैन रहते हो क्योंकि आपको इनके
पल पल की खबर रहती है, चाहे वो दोस्तों से रहे, व्हाट्सएप से रहे, इंस्टाग्राम से रहे, फेसबुक से रहे, या आपके खुद के सोल से रहे। इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब उनको पता है। अगर आप ट्रू लव देखने की बात करते हो तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको ही अपना ट्रू लव मानता है, चाहे आपसे दूर रहें या आपसे करीब रहें, आपके पास रहें या आपके साथ रहें, आपसे अलग रहें, मगर इनकी ज़िंदगी में जो ट्रू लव का डेफिनेशन है वो आपसे ही रिलेटेड है। मगर इनके कुछ अपने ऐसे हालात हैं जिनसे ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आई होप कि ये पर्सन जो है आपके ज़िंदगी में वापस आए, आप दोनों का कनेक्शन बने और आप लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकें। प्यार बार बार तो नहीं होता, और ट्रू लव ऑफ कोर्स बार बार होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर ट्रू लव बार बार होता तो वो ट्रू कैसे होता। एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, अभी मत लगाइए, थोड़ा समय लीजिए। इनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं पास्ट कुछ टाइम में, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, और ये जो चीज़ें आपके ऊपर ब्लेम लगाते हैं या आप जो हेल्पलेस फील करते हो, इन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि क्यों आपको इस रिश्ते में इतना हेल्पलेस लग रहा है। ओके, क्या रीज़न है, क्योंकि ये ग्रोथ का रिश्ता है और ग्रोथ के रिश्ते में हेल्पलेसनेस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप ब्लॉक हैं तो आई होप कि आप अनब्लॉक हो जाएं, अनब्लॉक हैं तो आई होप कि आपकी बात आपके पार्टनर से अच्छी तरीके से होने लगे, आप दोनों का कनेक्शन फिर से वैसा ही बन जाए जैसा था। तो मैं इसी प्रेयर के साथ, इसी गुड एनर्जी के साथ आपको कहती हूँ बाय बाय। आई होप कि आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेंगे। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।